शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 8 अध्याय दिव्य रथ का निर्माण। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। कथा सुनिए। व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा, हे सनत कुमार जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सौभाग्य, आपने मुझे अद्भुत शिव कथा सुनाने की कृपा की। मुनि, जब भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्कार की पूर्ति के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने के लिए विष्णु जी से दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए कहा, तब विष्णु जी ने क्या किया? दिव्य रथ का निर्माण किसने और कैसे किया? सूर्य जी बोले, हे मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर सनत कुमार ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके कहा, भगवान शिव के लिए दिव्य रथ के निर्माण के लिए देवताओं ने अपनी शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें कार्य सौंपा। तब भगवान शिव के अनुरूपी विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था, वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उस रथ के दाएं पहिए में सूर्य, बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए। सूर्य के में 12 अरे लगे हुए थे कि 12 महीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चंद्रमा के पहिए में 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रह्मांड में विद्यमान अश्विनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे भाग की शोभा बढ़ा रहे थे। चौहो ऋतु सूर्य और चंद्रमा के बने पहियों की धुरी बनी। अंतरिक्ष रथ का वेग बनकर उसे गति प्रदान करने लगा। इंद्रिया उस दिव्य रथ के चारों ओर सुसज्जित की गई थी तथा सदा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग रथ के आभूषण तथा पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वजा पताका बनकर फहराने लगे। विशाल समुद्र ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा, यमुना, पवित्र नदियां श्री रूप धारण कर रथ में चमर धुलाने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेना में उपस्थित हुए तथा ओमकार उनके रथ का चाबुक बना। आकार विशाल छत्र बनकर रथ को शोभित करने वाली भगवान शिव के धनुष का निर्माण करने हेतु शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बने, तो नागराज उस धनुष के लिए पतंचा बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा और भगवान श्रीहरि बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक में अपनी शक्ति डाली। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वायुदेव ध्वजा बनाने लगे। उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उपयोगिता बढ़ा रही थी। इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उस उत्तम दिव्य रथ का निर्माण करा। तो यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। कल 9वां अध्याय भगवान शिव की यात्रा मैं आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।